मैं इनको कैसे समझाऊं कि मैं फ्री में ट्रैवल करना चाहता हूं। ये गुड़िया मुझसे पूछ रही है मैं कहाँ से हूं, तो मैं कह रहा हूं कैन यू गेस। स्वागत है आप सभी लोगों का नए ब्लॉग में। और आपको तो पता है मैंने किस तरीके से यहाँ आसपास घूम घूम के ही अपनी रात काट दी। वो नाइट वाला ब्लॉग आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं हूँ अभी चिलोंजर स्ट्रीट, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में। और अभी टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं और मेरा प्लान है यहाँ से समरकंद जाने का। तो जो समरकंद जाने का प्लान है, आप देख ही रहे हो मेरे हाथ में मेरा हिचहाइकिंग वाला बोर्ड है। इसको साफ़ कर लिया है मैंने अच्छे से और इस पर मैं लिखूँगा रशियन और उज़्बेकी भाषा दोनों में। उज़्बेकी भाषा थोड़ी इजी है मतलब, तो मैंने जी लिख लिया है यहाँ पर, आप देख सकते हो समरकंद ऊपर रशियन में नीचे लिखा है मैंने उज़्बेक भाषा में। उज़्बेक भाषा देख रहे हो ना कितनी ज़्यादा इजी है। और नीचे लिखा है एफ्टो स्टॉप। सबसे एफ्टो स्टॉप का मतलब होता है हिचहाइकिंग। मतलब ये रशियन में भी और उज़्बेकी भाषा में भी सब में एफ्टो स्टॉप ही बोलते हैं। हिचहाइकिंग का मतलब लिफ्ट लेके जाना। ताशकंद से समरकंद की दूरी ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर है। अभी मैं टूगिस ऐप का यूज़ करके देख रहा हूँ सबसे लास्ट पॉइंट ताशकंद से समरकंद की डायरेक्शन की ओर, सबसे लास्ट बस स्टैंड जहाँ पर मैं बस से जा सकता हूँ, क्योंकि वहीं से मैं अपनी हिचहाइकिंग शुरू करूँगा और रोड भी काफ़ी वहाँ खाली मिलेगी, जिससे कि आपको काफ़ी आसानी मिल जाएगी। तो आप कोशिश ये करिए कि जो सबसे लास्ट बस स्टैंड है जिस डायरेक्शन में आपको जाना है, वहाँ सबसे पहले पहुँचिए और फिर वहाँ से अपनी हिचहाइकिंग शुरू कीजिए। ये वही बिस्ट्रो की लेडी हैं जहाँ रात को मैंने खाना खाया था, तो इनकी शायद नाइट ड्यूटी होगी। तो अभी ये दोनों आई हैं और इस बस से जा रही हैं अपने घर की ओर। जो अब ऊपर पुल देख रहे हैं, ये पुल से सीधी रोड जा रही है समरकंद के लिए और बस यहाँ से चली गई है। अब मुझे इसी पुल की ओर सीधे सीधे जाना है। डिस्टेंस तो काफ़ी कम है, सिर्फ 300 किलोमीटर, और गूगल में जो टाइम दिखा रहा है वो 4.5 घंटे का दिखा रहा है। तो इसका मतलब या तो रोड अच्छी नहीं होंगी या रोड पे ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि कज़ाकिस्तान में अगर 300 किलोमीटर का सफ़र है तो मुश्किल से 2.5 या 3 घंटे में कवर हो जाता है, क्योंकि वहाँ गाड़ी बहुत ही स्पीड से चलती है, 120 130 की स्पीड रहती है। ये देखो जी, काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रेड्स बनाई जा रही हैं और काफ़ी डिज़ाइनर ब्रेड से लग रही हैं देखने में, और ऊपर इस पर तिल लगा हुआ है। तो और सामने एक और तरीके की ब्रेड दिख रही है, ये थोड़ी पतली ब्रेड है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके की ब्रेड्स बनाते हैं, लेकिन साइज़ में सारी ब्रेड्स बड़ी ही होती हैं। डिज़ाइन भी एक अलग ही है इन ब्रेड्स पर। ब्रेड्स के साथ में इस रेस्टोरेंट पे बनाए जा रहे हैं फ्रेश समसा या समोसा आप कह सकते हैं। देखो इस तरीके के कुछ रेस्टोरेंट है यहाँ पर, और मोस्टली सभी रेस्टोरेंट यहाँ पर एक ही जैसे दिख रहे हैं। और पेप्सी की ब्रांडिंग तो भाई उज़्बेकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही होती है। अभी मुझे बहुत जोर का बाथरूम लग रहा है और मैं देख रहा हूँ आसपास कोई बाथरूम मुझे मिल जाए जिससे थोड़ा भाई आराम फील हो मुझे। उज़्बेकी भाषा में पुलाव को ओश भी बोलते हैं। तरह तरह के पुलाव उज़्बेकिस्तान में खाए जाते हैं। ये 45,000 रुपये किलो सोम का है, मतलब आपके 320 रुपये किलो का हो गया। ये रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा बना हुआ है और यहाँ पर पेड़ भी, मुझे टॉयलेट का साइन भी दिखाई दे रहा है जो कि लिखा हुआ है रशियन में। तो जी देखते हैं अब टॉयलेट है कहाँ पर। अगला साइन भी दिख गया और यहाँ चेयर दिखाई दे रही है, तो इस चेयर पे रख देते हैं जी अपना सामान। और जो अगर प्राइस देखेंगे यहाँ पर 2000 सोम का, मतलब आपके 15 रुपये एक बार टॉयलेट यूज़ करने के हैं। अब ये 2 नंबर के हैं, 1 नंबर के वो तो नहीं पता। अब कहीं छाई तो मुझे नहीं दिखाई दे रही, तो इससे बढ़िया यहीं खड़ा हो जाता हूँ अपना बोर्ड निकाल के और शुरू कर देता हूँ ऑटोस्टॉप या हिचहाइकिंग। ये आंटियाँ देखो आगे चला रही हैं टांगे। मुझे मुश्किल से यहाँ पर खड़े हुए 5 या 7 मिनट हुए हैं और गाड़ियाँ मेरा बोर्ड देख के रुकना शुरू हो गई हैं। और आई थिंक सो यहाँ उज़्बेकी लोग ये ऑटोस्टॉप का मतलब समझ नहीं रहे हैं। वैसे तो ये रशियन लैंग्वेज है हिचहाइकिंग का। तो अभी कुछ गाड़ियाँ मेरे लिए रुकी। एक गाड़ी वाले भैया ने रुका गाड़ी और मैंने उनसे बोला कि ऑटोस्टॉप, तो कह रहे हाँ गाड़ी में बैठ जाओ। फिर मैंने फिर भी कंफर्म करा कि हाँ ऑटोस्टॉप। फिर वो कहने लगे कि एक मुझे दिखाया उन्होंने, तो इसका मतलब 1 लाख सोम ही वो लेंगे, चार्ज करेंगे, मतलब 720 रुपये। तो फिर मैंने मना करा, फिर वो चले गए। I'm doing hitchhiking. Hitchhiking. Hitchhiking? So what is the hitchhiking? Hitchhiking means like we don't pay and we get a ride for that. You understand?
इन्हें हिचहाइकिंग का मतलब तो नहीं पता, लेकिन इन्हें थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है। जब मैंने बोला कि वी डोंट पे एंड वी गेट अ राइड, तो उन्हें थोड़ा बहुत समझ में आया कि मैं फ्री में ट्रैवल करना चाहता हूँ। ये तीनों लोग आप जो देख रहे हैं, तीनों साथ में ही हैं। अब ये मेरा बोट देख कर रुके हैं, तो इसका मतलब इस समरकंद की ओर ही जा रहे हैं। लेकिन आई थिंक सो मुद्दा है पैसों का। थैंक यू। गाड़ियाँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रुक रही हैं, लेकिन मोस्टली रुक रही हैं टैक्सीज़। और यहाँ पर टैक्सीज़ और प्राइवेट गाड़ियों में डिफ्रेंशिएट करना आसान नहीं है, क्योंकि नंबर प्लेट सबकी एक जैसी है। तो ये गाड़ी जो मेरे लिए रुकी है, ये भाई 3-4 मिनट पहले मेरे लिए रुके थे और ये आगे चले गए थे। फिर अभी पीछे अपनी गाड़ी को लेकर आए हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ या मेरा मकसद क्या है, मैं क्यों जाना चाह रहा हूँ। तो इन्हें पूरा मैं डिटेल में लिख के ट्रांसलेट करके समझा रहा हूँ कि मैं ट्रैवलर हूँ, इतने दिन मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और यहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ। फाइनली यार राइड मिल गई। ऑलमोस्ट शायद 35-40 मिनट लगे होंगे राइड मिलने में। भाईजान ने मेरी मदद करी यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। ये भी मतलब टैक्सी चलाते हैं, बट मैंने इनसे पहले ही डायरेक्टली क्लियर कर लिया कि मैं देखो ऐसे ही चेकिंग वगैरह कर रहा हूँ। थोड़ा देखो ट्रांसलेशन में दिक्कत तो होती है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ, शायद 20 गाड़ियाँ रुकी होंगी, 20 गाड़ियाँ, जिनमें से आप मान के चलो शायद 16-17 टैक्सियाँ रुकी होंगी। और भाई टैक्सी तो ऑब्वियसली फिर वो तो एक्सपेक्ट करेंगे यार कि आप उन्हें कुछ पैसे दो, बट शायद 2-3 प्राइवेट कार भी थी, तो रुकी थी, फिर वो चली गई। तो ये कह रहे हैं कि एक जना और बैठेगा भी गाड़ी में, तो इनका शायद दोस्त है, पता नहीं कौन है, देखते हैं। आफ्टर स्टॉप जो कि मैं लिखा हुआ था, वो लोगों को समझने में दिक्कत हुई। मतलब कोई मतलब ना के बराबर कोई समझ ही नहीं पाया कि आफ्टर स्टॉप का मतलब क्या है। कजाकिस्तान में तो समझ गए आफ्टर स्टॉप का मतलब क्या है, बट यहाँ पर नहीं समझ पा रहे थे हिचहाइकिंग का मतलब या आफ्टर स्टॉप का मतलब। तो काफ़ी समझाना पड़ रहा था और पूरा डिटेल में अपने बारे में बताना पड़ रहा था। देखो जी, ये भाई जी जहाँ रहते हैं, इनकी जगह का नाम है सिकंदरिया। यहाँ से 519 किलोमीटर की दूरी है और मुझे जाना है 270 किलोमीटर समरकंद। ज्योग्राफी के हिसाब से ये रहते हैं अफगानिस्तान बॉर्डर के पास में। मैंने उनसे पूछा है कि आपकी फैमिली साथ में रहती है, तो कह रहे हैं कि हाँ थोड़े पास में ही रहते हैं। जिनकी गाड़ी में आप देख रहे हैं ना, एक काले रंग का बॉक्स, ये बेसिकली इनका स्पीड से कनेक्टेड है, ये अलार्म है। तो मतलब जैसे ही अगर कोई कैमरा, कोई हिडन कैमरा अगर सामने होता है जो कि स्पीड को नापने वाला होता है, तो उससे पहले ये बता देता है कि है, और फिर ये वार्न कर देता है कि स्पीड कम कर लो पहले ही। रोड के ट्रैफिक की अगर बात करें, थोड़ा बहुत इंडिया से मिलता जुलता है, जैसे इंडिया के हाईवे में होता है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन 35 मिलियन है पूरे उज़्बेकिस्तान में, तो 35 मिलियन में, और ऊपर से गैस, डीजल पेट्रोल सस्ता है, जो फिर बोलने लगा। 35 मिलियन तो पॉपुलेशन है, फिर भी गाड़ियाँ उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर लोगों के पास। बिकॉज शेवरोलेट की पहली चीज़ तो मोनोपोली है, शेवरोलेट की गाड़ियाँ काफ़ी सस्ती होंगी यहाँ पर। फिर ऊपर से आपकी जी ये पेट्रोल गैस वैस बहुत सस्ती है, तो आराम से लोग चलाते हैं और भगाते हैं। बाइक तो देखो है ही नहीं यहाँ पर, एक बाइक तक नहीं देखी मैंने। जबकि कजाकिस्तान में तो कुछ बाइक्स देखी थी जो कि लोग यूज़ करते हैं अपनी डिलीवरी वगैरह के लिए, बट यहाँ पर तो मैंने बिल्कुल ही बाइक नहीं देखी। अब यहाँ पता नहीं भाई एक जना बैठेगा या 2 जने बैठेंगे। तो सामान वामान रखा जा रहा है यार। नींद काफ़ी तेज़ आ रही है मुझे, बीच बीच में झपकी भी लग रही है, लेकिन अगर सो गया तो सोने में मज़ा बहुत आता है। एक और है भाई आ गए हमारे साथ। ये नेम नौरुस, नाइस नेम। तो नौरुस भाईजान भी आ गए गाड़ी में, इनके साथ ही जाएंगे। सुल्तान योगा कैलिप्सिस। अब ये आंटी जी भी पीछे आके बैठ गई हैं। इन्हें समरकंद तो नहीं जाना, बस थोड़ी आगे जाएंगी। तो भाई ने गाड़ी रोक ली है गैस डलवाने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियां यहाँ कतार में लगी हुई हैं। कजाकिस्तान में मैंने ऐसे किसी पेट्रोल पंप में नहीं देखा। यहाँ पॉपुलेशन 35 मिलियन है उज़्बेकिस्तान की, लेकिन एरिया छोटा है। अब भाई ने यहाँ से गाड़ी घुमा ली है, किसी और पेट्रोल पंप से गाड़ी में तेल भरवाया जाएगा।
भाई ने इस कन्फेक्शनरी की दुकान पे गाड़ी को रोका है और आप सामने देख सकते हैं ये जो बस आ रही है ये चाइना की कंपनी की बस है और ये काफ़ी कंफर्टेबल होती है। इसमें लाइन से स्लीपर लगे होते हैं, आराम से बंदा सोते हुए जाए और अपनी जर्नी को कंप्लीट करे। भाई ने पहले मुझसे पूछा कि आप पानी पियोगे क्या? मैंने कहा हाँ ठीक है पी लूँगा। फिर उन्होंने मेरे हाथ से बॉटल ले ली और फिर कह रहे कि हाँ मैं पे कर दूँगा आपके पानी के लिए। आर्ट देखो कितनी प्यारी है। इसकी बात करें इसके अलग आर्ट है। अब इस वाले पेट्रोल पंप पर भाई ने गाड़ी रोकी है और हम दोनों सवारी तो पीछे वाली उतर गए और वो चले गए भाई अपनी गाड़ी में तेल भरवाने के लिए। और हम दोनों अब जा रहे हैं आगे की ओर और ये लेफ़्ट में काफ़ी अच्छा सा पार्क भी बना हुआ है और इस जगह पे जी हम बैठेंगे और वेट करेंगे जब गाड़ी में तेल भर जाएगा एंड देन हम गाड़ी से बैठ के जाएंगे। ये देख सकते हैं बनी हुई छोटी सी मार्केट यहाँ पर। मैंने आपको कज़ाकस्तान की काफ़ी गैस स्टेशन और पेट्रोल पंप दिखाए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि कितने हाई स्टैंडर्ड के कैफ़ेज़ और स्टोर बने होते हैं। उज़्बेकिस्तान में छोटे बने होते हैं लेकिन फिर भी ठीक है, अपना सामान मिल जाता है। अगर हम कज़ाकस्तान की बात करेंगे तो कज़ाकस्तान को सेंट्रल एशिया की सबसे रिचेस्ट और प्रॉस्परस कंट्री माना जाता है। सामने आप लोग देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों का, जिसकी जैसे जैसे गाड़ी आती जा रही है अपनी गाड़ी में बैठ के लोग जाते जा रहे हैं। आप चारों तरफ देख ही रहे हैं, हर तरफ अब रेगिस्तान रेगिस्तान ही दिखाई देना शुरू हो गया है। हाँ नो थैंक यू जी। समर करना फाइनली भाईजान को बाय करते हैं। ये जा रहे हैं बॉर्डर। हाँ अस्सलाम वालेकुम। अभी 1 बज रहा है और इन्होंने मुझे इस पॉइंट पे छोड़ा। ये बस स्टैंड है, ये टैक्सी स्टैंड होगा वैसे। यार धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, पहले तो अपने आप को थोड़ी छाँव में लगाता हूँ यार। यहाँ तो बहुत ज़्यादा ब्रेड्स बिकती हुई दिखाई दे रही हैं। कितने सारे काउंटर्स यहाँ पर ब्रेड के लगे हुए हैं। इस चादर के नीचे भी ब्रेड रखी हुई है। ये देखो जी कितनी ब्रेड यहाँ बिक रही है। जितनी भी आप देख रहे हैं गाड़ियाँ वगैरह ये जो भी यहाँ पर आती हैं, तो जितनी लेडीज़ यहाँ पर बेच रही हैं तो जाके उनको ब्रेड्स ऑफ़र करती हैं, उनसे पूछती हैं कि क्या आपको ब्रेड चाहिए, और लोग ख़रीदते भी हैं यहाँ से काफ़ी ब्रेड्स। एकदम मक्खन मलाई मार के काफ़ी अच्छी लग रही हैं ब्रेड्स देखने में। इस पर तेल लगाया जा रहा है। अब ये गुड़िया मुझसे पूछ रही है कि मैं कहाँ से हूँ। कैन यू गेस वेयर आई एम फ्रॉम? I think from India or just such kind of country. Yeah? या यू आर राइट, इंडिया। Yeah. यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ यहाँ इतनी गर्मी क्यों है, यहाँ सन इतना ज़्यादा हार्श क्यों है। Yeah, right now here is really hot, but Sukandaria is the most hot, is the hottest region in Uzbekistan. ये कह रही हैं आपने अभी असल गर्मी देखी नहीं है, सिकंदरा है जहाँ इनका रीजन है, वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट रीजन है पूरे उज़्बेकिस्तान का। अब जैसे कि ये सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र में रहती हैं तो मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ कि इतनी गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करते हैं, आप अपने आप को कैसे इतनी गर्मी से बचाते हैं। This time we will be sleeping, just not going out. I think so. ओके। मैं इनसे पूछ रहा हूँ ये स्टूडेंट है या कहीं काम करती हैं। I'm a student. हाउ ओल्ड आर यू? उज़्बेकिस्तान में भाई लोग बहुत ही कम इंग्लिश बोलते हैं, तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ आपने अपनी इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी कैसे करी। I have studied English in order to take IELTS certificate. इनकी इंग्लिश इतनी बढ़िया ऐसे हुई क्योंकि इन्होंने आइल्स के एग्ज़ाम की तैयारी करी थी और ये जब 10वीं क्लास में पढ़ती थी तब इन्होंने अपना आइल्स क्लियर कर दिया था और अभी ये 2nd ईयर ऑफ कॉलेज में है। It has been 3 or 4 years that I'm not studying and looking for English. Just ओके। my speech is not that good, I think. बट आई थिंक लाइक बेटर देन मैनी अदर पीपल इन उज़्बेकिस्तान। इंग्लिश इज गुड। जहाँ ये रहती हैं सुरखंदरा में, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कितना टाइम लगता है इन्हें जाने में। About 6 or 5 hours in a car. Just इनका क्षेत्र अफगानिस्तान बॉर्डर के पास में पड़ता है। Afghanistan border. Yeah, Afghanistan. यू विल गो बाय बस? No, by car. ओके।
there is no bus that is going to Surkhandarya. अगर आप इच्छुक हैं उज़्बेकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाने के लिए, जैसा ये कह रही हैं कि जो इनका रीज़न है वो अफ़गानिस्तान बॉर्डर के पास में पड़ता है, लेकिन वहाँ पर कोई बस नहीं जाती है डायरेक्टली समरकंद से। अगर आपको जाना है तो आप टैक्सी से ही जा सकते हैं समरकंद से। बाकी अगर आप जाना चाहते हैं ताशकंद से, ओवरनाइट बस चलती है अफ़गानिस्तान बॉर्डर की ओर, उससे आप आराम से बैठ के जा सकते हैं अगर आपको लैंड बॉर्डर अफ़गानिस्तान जाना है तो। बातों बातों में मैंने गुड़िया से बोला मेरे फ़ोन और बाकी गैजेट्स डाउन हो गए हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो मुझे इस दुकान में लेकर आई हैं ये, और कह रही हैं यहाँ पर अपना फ़ोन आप चार्जिंग पर लगा दीजिए। और इनसे थोड़ी बहुत और बातें करते हैं, काफ़ी क्यूट हैं। और अभी जून का महीना चल रहा है और टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और काफ़ी गर्म हवाएं चल रही हैं। टेम्परेचर है तो 37 डिग्री, लेकिन मानो ऐसा लगता है कि 45 डिग्री सेल्सियस हो। काफ़ी गर्मी यहाँ पर महसूस हो रही है। कज़ाकस्तान से ज़्यादा गर्म है उज़्बेकिस्तान, और अभी हालत ऐसी है कि भाई मेरा तो मन नहीं कर रहा है कि यहाँ से मैं उठूँ और सिटी सेंटर की ओर जाऊँ। काफ़ी गर्मी मुझे महसूस हो रही है। थैंक्स टू गॉड मुझे यहाँ वाईफाई कनेक्शन मिल गया है और मेरी वीडियो अपलोड हो रही है। आई होप शायद काफ़ी फास्ट कनेक्शन है वो।